हजार श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। श्रीमद् भागवत महापुराण 23 छंदों में लिखी गई है। 23,000 कुछ संख्या बोल रहा हूं, उसमें अनुस्वर है। इस प्रकार से यह दिव्य ग्रंथ तैयार हो गया। अब विचार किया, इस दिव्य संहिता को किसे परोसा जाए, किसको दिया जाए। एक बात बताऊं, जो वस्तु जैसी होती है, यदि उसके जैसा पात्र नहीं होगा तो सब बेकार हो जाएगा। जैसे आप किसी पात्र में जिसका आकार छोटा हो और उसमें ज्यादा द्रव भर दें, चाहे वो जल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो तेल हो, तो जो ज्यादा भाग होगा ना, वो बाहर गिर करके बेकार हो जाएगा। इसलिए बिना उचित पात्र के किसी भी अच्छी वस्तु को यत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए, यत्र तत्र समर्पित नहीं करना चाहिए। पात्र ढूंढने लगे, कौन ऐसा है इस दिव्य संहिता को पढ़ने का अधिकारी होगा और पढ़ करके मनन करेगा और उसके बाद इसका गायन कर सकता है। अपनी दृष्टि घुमाई, कोई नहीं मिला और अंत में उन्हें अपना पुत्र याद आ गया, जो जन्म लेते ही यम प्रवजंत हो गया था। जन्म लिया, उसका नालोच्छेदन भी नहीं हुआ। यहाँ की भाषा में उसका नाल भी नहीं काटा गया, जिसे नार कहते हैं। नार दीवार उठाया और तुरंत वन को चला गया तपस्या करके। पिता व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को पुत्र पुत्र कहते हुए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। कह रहे हैं, बेटा अरे तुम कहां जा रहे हो, मत जाओ, अभी तो तुमने जन्म लिया है। अरे हमने तो तुम्हारा लालन पालन भी ठीक से नहीं किया। लेकिन ऐसे महात्मा श्री सुखदेव जी कुछ नहीं बोले, और जब वो कुछ नहीं बोले तो उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि अरे व्यास जी, आप किसे पुत्र कहते हैं? न जाने कितनी बार ये आपके पिता बन चुके हैं और कितनी बार आपके पिता के पिता बन चुके हैं। उनको रोक रहे हो? ना ना, ये रुकने वाले नहीं, इसलिए इन्हें जाने दो। व्यास जी वापस आ गए, समझ गए कि मेरा पुत्र महान परमहंस है। और आज वही परमहंस पुत्र व्यास जी को याद आ गया कि उससे अच्छा इस संहिता को प्राप्त करने का अधिकारी इस विश्व में कोई नहीं। लाओ, उसी को पढ़ा देता हूं, उसी को समर्पित करता हूं, यह भागवत महापुराण। फिर विचार आया कि जन्म लेते ही घर छोड़ के भाग गया, जाने कहां होगा, पता नहीं किस गुफा में बैठा है, उसको खोजूं कैसे। दिमाग में एक युक्ति सूझी
उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ श्लोकों को रटा दिया। शिष्यों से कहा कि जाओ और इन श्लोकों को यत्र तत्र गाते गिरी और कंदराओं में घूमो। हो सकता है कहीं ये दिव्य श्लोक मेरे पुत्र के कर्ण रंध्रों से टकरा जाएं, कानों से द्वारा उसे सुनाई पड़े, तो हो सकता है वो मेरे पास आ जाए। चेला चल पड़े और जाकर के यत्र तत्र श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य श्लोकों का गायन करने लगे। भागवत की कथा उनके चेला भी कह रहे हैं, है ना? और वही कथा यहाँ शुरू हो चुकी है। कैसे शुरू हो चुकी है कृष्ण कहानी, शुरू हो चुकी है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है कृपा राधारानी, शुरू हो चुकी है कृष्ण कहानी, शुरू हो चुकी है कृष्ण कहानी। हरि बोल। सबको मिला के पीते हैं पानी शराब करो पानी। देखो भैया, ये जो कह रहे हैं ध्यान से सुनना, आज का समय वही है, लोग जाने क्या क्या पीते हैं, है ना? सब और कितना पीते हैं, इतना पीते हैं उद्धव जी, ध्यान देना कि पीते पीते हाँ सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में,
अब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं पी गया मिला के, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। अब तो मिला के पीते हैं पानी 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 शराब में। हरि बोल। इबादत में है नशा, पूजा में है नशा, इबादत में है नशा, सबसे ज्यादा यार की सोहबत में है नशा। पूजा में है नशा, इबादत में है नशा, पूजा में है नशा, इबादत में है नशा, सबसे ज्यादा जाम की सोहबत में है नशा। अब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। अब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं पी गया मिला के, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। अब तो मिला के पीते हैं शुरू हो रही है कहानी, शुरू हो चुकी है कहानी। बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है बरदरी। शुरू हो चुकी है इस कहानी, शुरू हो चुकी है इस कहानी। क्या हुआ? जानते क्या हुआ? जानी जगह है कोई रागे उठा है, जानी जगह है कोई रागे उठा